न्यू टैक्स रेजिम में फाइनेंशियल ईयर 25-26 या असेसमेंट ईयर 26-27 के अनुसार यदि आपकी टैक्स योग्य आय 12 लाख तक है तो आप सेक्शन 87A के तहत 60,000 रुपए तक की टैक्स रिबेट ले सकते हैं, या जितना आपका टैक्स लगे वह कम हो जाता है, जिससे इफेक्टिव पेएबल टैक्स 0 हो जाता है। इसका मतलब यह है, अगर टैक्स की गणना के बाद आपकी पेएबल टैक्स 60,000 रुपए या उससे कम हो तो वह पूरी तरह रिबेट के रूप में हट जाती है और टैक्स शून्य रह जाता है। अब देखते हैं कि पुरानी टैक्स व्यवस्था ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम चुनते हैं तो सेक्शन 87A का लाभ तब भी मिलता है, लेकिन लाभ बहुत कम है, 12,500 तक की छूट के रूप में। लेकिन न्यू रेजिम में 12 लाख तक की आय पर रिबेट 60,000 रुपए तक दी जाने लगी, जिसका एक मकसद यह भी था कि लोग न्यू टैक्स रेजिम में स्विच करें। 12 लाख तक की आय पर टैक्स रिबेट का असर यह हुआ कि मध्यम आय वाले टैक्स पेयर की टैक्स देयता पेएबल टैक्स बहुत कम या शून्य हो सकती है। इसके पहले आयकर में टैक्स छूट की सीमा 7 लाख तक की इनकम पर ही थी। इससे ओल्ड टैक्स रेजिम आम इंडियंस के लिए अट्रैक्टिव नहीं ही रह गया। अभी लोग ओल्ड टैक्स रेजिम में सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस जैसे कि सेक्शन 80C, 80D, HRA या होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन की वजह से ही हैं, जो उनकी टैक्सेबल इनकम को कम या शून्य कर देती है।